हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्पाद दरोगा उत्पाद अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा काल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा हुई थी 25/08/2019 को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? तो इसका आंसर है मुअज्जम। ठीक है, मुअज्जम जो है सो बहादुर शाह को कहा जाता है। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम कहा जाता है। इनका बहादुर शाह का पूर्ण नाम जो है सो मुअज्जम था। इनको शाह बेखबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो शाह बेखबर भी इनका नाम था। मुगल इतिहास में सैयद बंधु सैयद हुसैन अली और अब्दुल्ला खां को शासन निर्माता के रूप में जो है सो जाना जाता है। ठीक है, बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए और उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान से उच्च मनसब प्रदान किए। ठीक है, सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैन्य अभियान के दौरान फरवरी 1912 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये जो है सो कुछ फैक्ट था बंदा बहादुर का थी बहादुर शाह के बारे में। उसके बाद जहांदार शाह के बारे में देख लेते हैं। जहांदार शाह जो है सो 1712 से 1713 तक जो है सो मुगल शासक रहा। ठीक है, जहांदार शाह ने लगभग एक वर्ष तक जो है सो कार्यकाल रहा। 1912 से 1913 हिंदू और मराठा राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। उसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई जयसिंह की पदवी दी और मालवा का सूबेदार जो है सो बनाया। ठीक है, उसके बाद जहांदार शाह ने मराठों से संबंध बनाए रखने के लिए समकालीन साहू जी को कुछ शर्त पर दक्कन के चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया। ठीक है, जहांदार शाह के साथ जजिया जो है सो कर पर रोक लगा दी गई। ठीक है, और जहांदार शाह ने वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था के प्रोत्साहन दिया, जिसे इजारा व्यवस्था यानी कि इजारा व्यवस्था जो है सो जहांदार शाह ने जो है सो स्टार्ट किया। इसमें जो है सो वित्तीय व्यवस्था सुधारने के लिए राजस्व वसूली का कार्य जो है सो ठेके पर देने का जो है सो नई व्यवस्था प्रदान की गई। ठीक है, जहांदार शाह को जो है सो लंपट मूर्ख जो है सो कहा जाता था। ठीक, उसके बाद 1713 ईस्वी में जहांदार शाह के जो है सो भतीजे फारूक सिंह ने सैयद बहनोई के सहयोग से जो है सो बादशाह को सिंहासन से अबदस्त कर हत्या करवा दी। ठीक है, उसके बाद फिर फारूक सिंह को जो है सो शासनकाल में सैयद बंधु यानी अब्दुल्लाह खां वजीर और हुसैन अली मीर बख्शी के पद पर जो है सो नियुक्त किया। सैयद बंधु ने जजिया पर पूर्णतः समाप्त कर दिया और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति का आदेश भी दे दिया। ठीक है, 1717 ईस्वी में फारूक सिंह ने एक फरमान के जरिए अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान करने के लिए इस कंपनी का मैग्ना कार्टा जो है सो कहा जाता है। यानी कि जो है सो 1717 ईस्वी में फारूक सिंह ने एक फरमान जारी किए जिससे अंग्रेजों को व्यापारिक जो है सो छूट प्रदान की और इसे कंपनी का जो है सो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये पूछे हुए कि मैग्ना कार्टा जो है सो किसका शासनकाल में ये हुआ? तो ये फारूक सियर के कार्यकाल में ही सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया गया था। ठीक है, फारूक सियर को घृणित कायर भी जो है सो कहा जाता है। तो लंपट मूर्ख जो है सो कहा जाता है जहांदार शाह को, फारूक सियर को घृणित कायर, और इसको जो है सो साहिब बेखबर कहा जाता है। ठीक, और उसके बाद मोहम्मद शाह जो है सो मोहम्मद शाह के जो सो हाँ, सैयद बंधु ने बालाजी विश्वनाथ मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से जून 1719 में फारूक सिंह को सिंहासन से अबदस्त कर हत्या करवा दी। ठीक है, उसके बाद आता है मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन सर्वाधिक तेजी से हुआ। उसके शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राजाओं का उदय हुआ, जिसमें मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल शहादत खां के मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल शहादत खां ने अवध निजामुल मुल्क चिनकिलीज खां ने हैदराबाद, जुरामल और बदन सिंह ने भरतपुर में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। मुगल शासन काल में ही नादिर शाह पर का भारत पर आक्रमण जो है सो हुआ और नादिर शाह को ईरान का जो है सो नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शाह को अधिक समय हरम में बिताने और उसका असंगत और विलासी आचरण के कारण रंगीला कहा जाता है। तो ये जो है सो देख लीजिएगा। हिस्टोरिया नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो ये जो है सो प्रसिद्ध रचना हेरोडोटस की है। तो हेरोडोटस की प्रसिद्ध रचना हिस्टोरिया। टॉलमी जो है सो भारत को भूगोल कहा जाता टॉलमी ने जो है सो भारत का भूगोल की रचना की। ठीक है, प्लिनी ने जो नेचुरल हिस्ट्री की और तारानाथ ने कांगयूर और तांगयूर का जो है सो रचना की। ठीक है, तो याद रखिएगा हेरोडोटस की हिस्टोरिया। भारत में पहला एम्स कहाँ खोला गया? तो ये जो है सो नई दिल्ली में खोला गया। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है सो स्थापित मीर कासिम ने किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में कौन सा कार्यक्रम के अनुसार सही है? ठीक है, तो ये जो है सो आंसर सही है। ये रामानुज सबसे पहले होंगे, नामदेव, चैतन्य और तुलसी। ठीक है, तो ये जो है सो इसका आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं। रामानुजाचार्य जो है सो इनका जन्म जो है सो 1017 ईस्वी में श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में हुआ। रामानुजाचार्य का दर्शन जो है सो शंकराचार्य का अद्वैतवाद दर्शन के विरोध में जो है सो है। उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद जो है सो का मत दिया तथा ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व दिया। ठीक, उसके बाद रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर भी श्री भाष्य नाम से जो है सो टीका लिखा है। उन्होंने दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। उसके बाद आते हैं नामदेव। नामदेव जो है सो रामानंद के शिष्यों के समकालीन थे। नामदेव ने बरकरी संप्रदाय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नामदेव के कुछ पद्यांत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। ठीक है, तो ये जो है सो याद रखिएगा, नामदेव के कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव के है, बरकरी संप्रदाय इनका है। ठीक है, और ये जो है सो रामानुजाचार्य के जो है सो शिष्य थे। ठीक है, रामानुजाचार्य का जो है सो विशिष्टावाद मत है। ठीक है, और श्री भाष्य पर भी इन्होंने टीका लिखा। विष्णु का अवतार दक्षिण में इनको जो है सो माना जाता है। ठीक है, रामानुजाचार्य को। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जो है सो इनका नदिया पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था और वास्तविक नाम विशंभर था। ठीक है, इसके बाद फिर इन्होंने बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद या गौरिक वैष्णव धर्म की जो है सो स्थापना की। ये सगुण उपासक और कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। इनका जीवन जो है सो पहले संस्कृत में मुरारी गुप्त और बंगला में वृंदावन दास ने लिखी। ठीक है, कृष्णदास कविराज ने बंगला में चैतन्य चैत्यामृत की रचना की। इनका दर्शन अचित्य भेदो भेदवाद कहलाता है। इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार और गौरांग महाप्रभु जो है सो कहते हैं। तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म जो है ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनको एक सगुण उपासक है, अकबर के समकालीन थे। इनके कृत में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। ठीक है, रामलला, नरहु, वैरव व रामायण आदि जो है सो प्रमुख है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में कौन सा कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो ये जो है सो बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष जो है सो नहीं रहे हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है सो कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं। इन्हें अशांति का पिता भी कहा जाता है, जो वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा जो है सो कहा गया है। तो अशांति का पिता जो है सो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इनका नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे जो है सो लेकर रहूंगा। ठीक है, अब आते हैं और भी फैक्ट जो है सो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है सो 1895 1902 में जो है सो पूना में अध्यक्ष रहे हैं और अहमदाबाद में जो है सो अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और ये जो है सो पूना में अध्यक्ष 11वें अधिवेशन में रहे और 18वें अधिवेशन में जो है सो अध्यक्ष रहे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है सो 21वें जो है सो अधिवेशन में 1905 ईस्वी में बनारस के अध्यक्ष रहे और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो है सो अनुमोदन किया। महात्मा गांधी जो है सो 39वें अधिवेशन में अध्यक्ष रहे 1924 ईस्वी में बेलगांव में जो है सो ये अध्यक्ष रहे। ठीक है, उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में आया। तो ये जो है 1909 में, ये 1909 का मार्ले मिंटो सुधार कहता है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव जो है सो मुस्लिम मतदाता ही जो है सो कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो है सो ये है। ठीक है, इस प्रकार मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक जो है सो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ये भारतीयों भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से भी नियुक्ति जो है सो की गई। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने और सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव करने का अधिकार जो है सो प्रदान किया गया। तो ये जो है सो केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों को पहली बार जो सो बजट पर वाद विवाद करने और सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना और प्रस्ताव करने और अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में जो सो वृद्धि की गई। सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो है सो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के जो सो प्रथम भारतीय सदस्य बने और विधि सदस्य भी इन्हें बनाया गया। ठीक, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। निर्वाचित सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। इस प्रकार भारत में पहली बार जो है चुनाव प्रणाली की जो है सो प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसके बाद हितैषी निरंकुशवाद की संख्या जो है सो इस एक्ट को जो है सो दी गई। ठीक है, मार्ले मिट्टू सुल्तान ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार
जान से मार डाला है, ठीक है। तो ये जो है सो के एम मुंशी ने कहा है, ठीक है। उसके बाद 1919 का मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, ठीक है। प्रथम राज्य परिषद और दूसरी जो है सो केंद्रीय विधानसभा जो है सो है। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जबकि जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और इसका कार्यकाल जो है सो 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसमें 104 निर्वाचित और 40 जो है सो मनोनीत होते। इनका कार्य जो है सो 3 वर्षों का था। दोनों सदनों का अधिकार समान था, जिसमें सिर्फ एक का अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक जो है सो लियोनस कार्टियस थे, ठीक है। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की जो है सो स्थापना हुई, ठीक। तो ये जो है सो 1919 का जो है सो भारत शासन जो है अधिनियम, जिसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, उसके बारे में था। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? तो ये जो है सो राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन किया और ये जो सो ये सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय की पहल पर 1929 ईस्वी में जो है सो कानून बनाकर जो है सो किया। आधुनिक भारत के जो है सो पुनर्जागरण के पितामह के रूप में जो है सो ये तो आधुनिक पुनर्जागरण के पिता जो है सो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है और 1928 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की जो है सो स्थापना की, ठीक है। अन्य संस्थाएं जिसमें इन्होंने स्थापना की, तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की। हिंदू कॉलेज जो है सो 1817 में डेविस शेयर के सहयोग से किया। वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 में। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में, ठीक है। तो आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज, ठीक है। तो ये चार जो है सो याद रखना है, ठीक। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और ये जो है सो स्थापना 1875 ईस्वी में जो है सो मुंबई में की। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है सो बचपन का नाम ईश्वर चंद्र चट्टोपाध्याय था। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया, ठीक है। और ये जो है सो 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में किया। पुस्तक का नाम इनका जो है सो सोम प्रकाश है। शिव नारायण अग्निहोत्री जो है सो इन्होंने देव समाज की स्थापना की और ये जो है सो 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना। मुगल और मेवाड़ के बीच में संबंध कब स्थापित हुए? तो ये जो है मुगल और मेवाड़ के बीच में संबंध 1615 ईस्वी में स्थापित हुए। ये मुगल शासक जहांगीर और मेवाड़ शासक अमर सिंह के बीच में जो है सो ये जो है सो संधि जो है सो हुई थी, ठीक है, 1615 ईस्वी में। और कांगड़ा अभियान जहांगीर के मुख्य अभियानों में से सबसे कठिन अभियान जो है सो माना जाता है। जहांगीर ने दीन ए इलाही को समाप्त कर दिया तथा सुलह ए कुल की नीति जो है सो जारी की, ठीक। इसके बाद कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो जहांगीर के ही शासनकाल में जो है सो व्यापारिक अनुमति जो है सो प्राप्त किया, ठीक है। तो हॉकिंस और जो है सो सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ये जो है सो पत्थर जो है सो मरकाना से लाया गया था, ठीक है। तो ये बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में इसकी कब्र के ऊपर करवाया और उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा जो है सो तैयार की थी। याद रखिएगा, उस्ताद ईसा का नाम। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार जो है सो उस्ताद अहमद लाहौरी था, ठीक है। तो रूपरेखा जो है सो उस्ताद ईसा ने कराया, लेकिन मुख्य स्थापत्य कलाकार जो है सो उस्ताद अहमद जो है सो उस्ताद अहमद लाहौरी था, ठीक है। तो रूपरेखा और ये जो है सो स्थापत्य कलाकार। हुमायूं ने मकबरा को ताजमहल का जो है सो पूर्ववर्ती माना है, तो ये जो है सो हुमायूं के मकबरा को जो है सो ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व विरासत सूची में जो है सो शामिल किया। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये जो है सो डफरिन था। तो कांग्रेस का जब स्थापना हुआ तो जो वायसराय जो थे डफरिन थे। डफरिन का कुछ ये देख लेते हैं। डफरिन जो के समय में जो तृतीय आंग्ल वर्मा जो है सो युद्ध हुआ था और वर्मा का अंतिम रूप से जो है सो अंग्रेजी राज्य में जो है सो विलय हो गया था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी बम्बई में जो ईओ हुम्स के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुई। बंगाल टेनेक्सी एक्ट 1885 और पंजाब टेनेक्सी एक्ट 1887 और अवध टेनेक्सी एक्ट जो पारित हुआ। नागरिक सेवा के विकास के लिए जो एसिचन आयोग जो है सो भारत आया, तो एरिशन आयोग, ठीक है, एरिशन आयोग जो है सो भारत आया था
नागरिक सेवा के विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में जो है सो अंग्रेज जो है सो विजय हुए थे। ठीक है, लाहौर की संधि जो है सो 1846 ईस्वी में हुई थी। खोंड जनजाति के बीच प्रचलित नरबलि प्रथा को जो है सो रोक लगाया गया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है सो 1856 से 62 के बीच में ये कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश शासन के अधीन जो है सो प्रथम वायसराय थे। ठीक है, कैनिंग के समय में ही जो है सो 1856 ईस्वी में अम, ये जो है सो विधवा विवाह जो है सो अधिनियम जो है सो लागू हुआ था। ठीक है, बाद में पहली बार कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में ईश्वर विद्यासागर की प्रेरणा के देखरेख में जो सो संपन्न हुआ। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक का पद का जो है सो सृजन किया गया। ठीक है, तो महालेखा जो है सो परीक्षक जो है सो ये स्थापना हो गई और स्वतंत्रता के बाद नियंत्रण महालेखाकार परीक्षक जो है सो कहलाया। ठीक, उसके बाद फिर व्यक्तिगत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट यानी राज्य विलय की नीति जो है सो समाप्त कर दी गई कैनिंग के टाइम में। और 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट जो है सो पारित किया गया, जिसे पोर्टफोलियो प्रणाली भी जो है सो कहा जाता है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो है सो इन्हीं के टाइम में। कर्जन के बारे में देख लेते हैं। 1899 ईस्वी में कर्जन ने पहले भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया। अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा जो है सो घोषित कर दी गई। ठीक है, उसके बाद कर्जन ने 1901 ईस्वी में सर कार्टियस स्कॉट मैनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, मैनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, सर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग और एंड्रयूस फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की और थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। इसी समय 1905 ईस्वी में पूसा में कृषि जो है सो अनुसंधान केंद्र जो है सो खोला गया। 1904 ईस्वी में इनके द्वारा सहकारी समिति का गठन किया गया और भारत इनके द्वारा जो है सो भारतीय पुरातत्व विभाग के बीच जो है सो स्थापना की गई। तो ये सारा जो है सो फैक्ट जो है सो याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है, तो अलीगढ़ की संधि का संबंध जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के जो है सो बीच में है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं। नवाब सिराजुद्दौला ने मणिक चंद को कोलकाता का प्रभारी बना, इसे नाम बदल कर जो सो अली नगर रख दिया। लेकिन मणिक चंद ने रिश्वत लेकर जो है सो किला अंग्रेजों को दे दिया। ठीक, उसके बाद क्लाइव द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर विजय के उपरांत बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति और मजबूत हुई। अंततः सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि के लिए जो सो विवश होना पड़ा। ठीक, तो अलीनगर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो सो सिराजुद्दौला के बीच में हो। अलीनगर की संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता की किलाबंदी करने सिक्के ढालने का अधिकार मिला। नवाब द्वारा युद्ध में हुई क्षति पूर्ति का वचन दिया गया और दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का जो सो वादा किया। यज्ञ की देखरेख कौन करता है, तो यज्ञ का देखरेख जो है सो ब्रह्मा करते हैं। तो ये जो है सो ये ब्रह्मा हो जाएगा। ठीक, और ये जो है सो यजुर्वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्धवायु कहा जाता है। सामवेद में मंत्रों का उच्चारण को उद्गाता कहा जाता है और ऋग्वेद में जो है सो ऋतु ऋतुओं ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को जो है सो होत्रु होत्रु कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है सो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यजुर्वेद में अर्धवायु कहते हैं। ठीक है, उद्गाता और जो है सो होत्रु, तो ये तीनों जो है सो उद्गाता ये याद। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी, तो सुलह कुल की नीति जो है सो अकबर ने अपनाई थी। ठीक, सुलह कुल का अर्थ जो है सो सार्वभौमिक शांति था। ठीक है, और इन्होंने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी 1282 ईस्वी में। दीन इलाही जो है सो संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, जहांगीर ने जो सो न्याय की जंजीर जो है सो लगाया था और सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को जो है सो फांसी दी थी। ठीक, इसके बाद इनका शासन काल जो है सो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, और हुमायूं जो है सो ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता है। ठीक, इसके बाद फिर इटली के आक्रमण को किस देश इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था, तो ये जो है सो मोरक्को को जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्र दामन ने संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो रुद्र दामन से संबंधित जो है सो जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, शक महाक्षत्र रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख भी मौर्य साम्राज्य का इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। रुद्र दामन संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था
उसने सबसे पहले जो है सो विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जो है सो जारी किया। इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में जो है सो रचित है। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार कराया और इस झील का निर्माण जो मौर्य काल में हुआ था। ठीक। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो ये जो है सो 34th एनआई जो है सो इन्फेंट्री से इनका जो है सो संबंध था। ठीक है। उसके बाद 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई और मंगल पांडे का संबंध जो सो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं एनआई रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे। ठीक है। इसके बाद 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई से 1857 की क्रांति की जो है सो शुरुआत हुई। ठीक है। इसके बाद अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण जो है सो 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्वीटर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पूरा मेजर स्वीटर लॉरेंस, ठीक है, ये जो है सो अंग्रेजी भारतीय सेना का जो है सो जनक जो है सो कहा जाता है। ठीक। उसके बाद जो है सो नेक्स्ट आते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है सो कनिष्क के शासनकाल में होती है। चारों संगीति के बारे में देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो है सो 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में हुआ था। ये जो है सो अजात शत्रु जो है सो शासनकाल में होता और ये जो है सो अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? सूत पितक और विनय पिटक का जो है सो संकलन किया गया था। 600 बुद्ध की जो है सो सूत पिटक। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है सो 383 ईस्वी में जो है सो हुई थी वैशाली में। ठीक है। और ये जो है सो काला शोक का टाइम में होता है। शिशुनाग वंश से रिलेटेड है। शुभकामी जो है सो इसके अध्यक्ष थे या सर्वकामी इसको कहा जाता है। बौद्ध धर्म स्थविर और महासांघिक में बंटवारा हुआ था। ठीक है। बौद्ध धर्म जो सो स्थाविर और महासांघिक में प्रथम विभाजन हुआ था। ठीक है। तृतीय जो सो बौद्ध संगीत 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के शासनकाल में मौर्य वंश से रिलेटेड थे और मोगली जो है सो अध्यक्ष थे। ठीक है। अभिधम्म टीका पिटक जो है सो तीसरा पिटक का जो है सो संकलन जो है सो इसमें किया गया था। चतुर्थ जो है सो प्रथम शताब्दी के टाइम में हुआ था। कश्मीर कुंडल वन में हुआ था और ये जो है सो अध्यक्ष जो शासन किसके शासनकाल में होता तो कनिष्क के शासनकाल में कुषाण वंश से रिलेटेड है। और ये अध्यक्ष जो थे वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो है सो उपाध्यक्ष थे। ठीक है। विभास विभाषण शास्त्र नामक एवं बौद्ध धर्म जो सो हीन और महायान में जो है सो विभाजित हो गया। तो ये जो है सो दूसरा जो है सो ये है। ठीक है। कनिष्क जो है सो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के जो सो अनुयायी थे। सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कुषाणों के शासन का में जारी किया गया था। महाविभाष्य सूत्र के रचयिता जो है सो वसुमित्र हैं जिन्हें बौद्ध धर्म का जो है सो विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है। याद रखिएगा बौद्ध धर्म का विश्वकोश जो है सो इनको कहा जाता है। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास जो है सो कनिष्क के शासनकाल में जो है सो हुआ था। ठीक। तो ये जो है सो ध्यान रखना है। ठीक है। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न किस व्यक्तित्व से था? तो ये स्वराज पार्टी का जो संबंध है सीआर दास से था। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है सो जनक किसे कहा जाता है? तो ये जो है सो लॉर्ड मिंटो सेकंड को कहा जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है सो जनक माना जाता है। लॉर्ड मिंटो सेकंड जो है सो बंग भंग विरोधी और स्वदेश आंदोलन दबाने का प्रयास किया। मुस्लिम लीग की जो है सो स्थापना जो है सो 1924 में की और खुदीराम बोस की फांसी बंगाल बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में जो है सो 6 वर्ष की कारावास जो है सो 1908 ईस्वी में हुए इन्हीं के टाइम में। ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और मिंटो मार्ले मिंटो सुधार 1909 पारित सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो सो शुरुआत हुई। सूरत में कांग्रेस का विभाजन जो 1907 ईस्वी में 1908 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम जो सो न्यू पेपर टेस्टामेंट जो सो एक्ट जो सो 1908 पारित हुआ। ठीक है। न्यू पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस। ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य एसपी सिन्हा की जो है सो नियुक्ति हुई। ठीक है। वेलेस्ली के बारे में देख लेते हैं। वेलेस्ली जो है सो बंगाल का शेर कहलाता था। ठीक है।
इसके बाद सहायक संधि का जो सो नीति 1798 ईस्वी में इसने प्रारंभ की, और सबसे पहले जो सो 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम से जो है सहायक संधि का आरंभ हुआ। चौथा मैसूर जो सो आंग्ल मैसूर युद्ध जो है सो टीपू सुल्तान जो है सो मारा गया इनके कार्यकाल में। वसीम की संधि जो है सो 1802 ईस्वी में, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है सो 1803 से 1805 ईस्वी में जो है सो इन्हीं के टाइम में जो है सो हुई थी। ठीक है। लॉर्ड इरविन के बारे में, साइमन कमीशन जो है सो भारत जो है सो आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। भारतीयों द्वारा तीव्र प्रतिरोध जो है सो किया गया। कांग्रेस के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति जो है सो 1928 ईस्वी में इन्हीं के टाइम में जो है सो की गई थी। ठीक है। देशी रियासतों के संबंध में जो है सो हारपोर्ट बटलर समिति की जो है सो नियुक्ति की गई। ठीक है। तो ये जो है सो इनके टाइम में साइमन कमीशन आया। ठीक है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति हुई। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट आया, और देशी रियासतों के संबंध में हरकोर्ट बटलर समिति। ठीक है। तो ये जो है सो बटलर समिति किससे संबंधित है, तो देशी रियासतों से। ये भी जो है सो हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है। 1927 ईस्वी में जो है सो ये आया था। ठीक। इसके बाद फिर लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या हुई, और दिल्ली विधानसभा के कक्ष में जो है सो बम विस्फोट जो है सो इन्हीं के टाइम में हुआ। ठीक है। तो ये जो है सो उसके बाद फिर लाहौर में षड्यंत्र केस और लंबे उपवास के बाद जो है सो जतिन दास की मृत्यु जो है सो 1929 में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है सो 1929 ईस्वी में पारित हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ, और दांडी यात्रा की जो है सो प्रारंभ जो है सो 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार जो सो 1930 ईस्वी में हुआ। गांधी इरविन समझौता जो सो 1531 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित, और कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का जो सो निर्णय लिया गया। ठीक है। लेकिन इसमें से कौन सुमेलित है। ठीक है। तो ये जो है सो भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये जो है सो ये सही है। ठीक है। भारत परिषद अधिनियम जो है सो प्रतिनिधि सरकार की स्थापना जो है सो ये सही सुमेलित है। ये जो है सो प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ये निर्वाचन पद्धति का जो है सो आरंभ हुआ ये 1892 ईस्वी में। ठीक है। वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो है सो शुरुआत हुई। ठीक। तो ये जो है सो 1892 का जो है सो भारत शासन अधिनियम है। ठीक। इसके बाद फिर ये सारा हम अभी तक देख लिए थे। 1909 में पार्लियामेंट सुधार के बारे में, ये विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया भारतीयों को। ठीक है। उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लिए प्रत्येक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम विधि सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है सो नियुक्त किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है सो ये शुरू हुई। ठीक है। द्विसदनात्मक व्यवस्था जो सो स्थापित हुई। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू हुई। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। पहली बार केंद्रीय बजट में राज्यों के बजट से जो सो अलग किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में ये भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 ईस्वी में। म्यांमार को भारत से अलग जो सो तो 37वीं में केवल ओडिशा और सिंध दो नए प्रांत बनाए गए। केंद्र में जो द्वैत शासन जो व्यवस्था लागू हुई। ठीक है। पार्लियामेंट्री सुधार का संबंध सांप्रदायिक प्रतिनिधि से है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का संबंध जो प्रांतों में द्वैत शासन से। भारत शासन अधिनियम 1935 का संबंध केंद्र में द्वैत शासन से है। ठीक है। तो ये जो सो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ये जो सो पिंगली वेंकैया ने जो सो ये डिजाइन किया था। ठीक है। तो ये जो सो पिंगली वेंकैया हो गया। इसके बाद ये 22 जुलाई 1947 को जो सो राष्ट्रीय ध्वज को जो है सो अपनाया गया था। ठीक। इसके बाद 15 अगस्त के पहले 22 जुलाई को ही अपना लिया गया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो है सो 3:2 है। ठीक है। और ये जो सो राष्ट्रीय ध्वज को जो सो संविधान सभा में हंसा मेहता ने जो सो प्रस्तुत किया था। इसके 3 रंग है, केसरिया, सफेद और जो सो हरा। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का रंग जो है सो नीला है। इसमें 24 तीलियां हैं। इसमें सारनाथ में अशोक ने सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया। ठीक है। इसके बाद भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को निजी संस्थानों आदि को राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का जो सो अधिकार है। ठीक है। उसके बाद भिखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुअर्ट शहर में 22 अगस्त, ठीक है,
22 ये जुलाई था, ये 22 अगस्त 1907 ईस्वी में तिरंगा जो है सो फहराया था। ठीक है, तो 22 अगस्त 1907 ईस्वी में जो है सो तिरंगा फहराया था ये स्टुअर्ट शहर में भिखाजी कामा ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की ये निजी सचिव थी और भारतीय क्रांति की जो है सो जननी कहा जाता है। ठीक है, श्यामलाल गुप्त पार्षद जो है सो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो है सो गीत की जो है सो रचना की थी। तो श्यामलाल गुप्त जो है सो याद रखना है। ठीक है, भारत भारत 1918 में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? तो ये जो है सो फ्रांस ने जीता था। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला एशियाई खेल कब होगा? तो ये जो है सो चीन में होगा अगला एशियाई खेल। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराए थे, तो उसमें कौन से अभिक्रिया हुई थी? ठीक है, ये जो अभिक्रिया हुई थी नाभिकीय विखंडन की जो है सो अभिक्रिया हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो अभिक्रिया हो जाएगी नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होगी। 6 अगस्त 1947 को जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका यूएसए ने पहला जो है सो लिटिल बॉय नामक जो है सो परमाणु बम गिराया था। ठीक है, तो ये जो है सो 6 अगस्त को जो है सो परमाणु बम जो गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और इस बम में जो है सो यूरेनियम 235 का जो है सो प्रयोग किया गया था। दूसरा बम 9 अगस्त 1947 को नागा शहर में जो है सो फैटमैन नामक जो है सो, तो ये लिटिल बॉय पहला हो गया। सेकंड जो है सो फैटमैन नामक बम गिराया गया था जिसमें प्लूटोनियम जो है सो 239 जो है सो ये बना हुआ था। तो पहले यूरेनियम 235 का था और दूसरा जो है सो प्लूटोनियम 239 का जो है सो बना हुआ था। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें भारी नाभिक दो भागों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले नाभिकीय विखंडन जो है सो स्ट्रॉसमैन और हॉर्न के द्वारा सो दिखाया गया। इसमें जब यूरेनियम 235 पर नाइट्रोजन की बीमारी की तो पाया कि यूरेनियम नाभिकीय के दो खंडों में से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है सो नाभिकीय विखंडन जो है सो, और ये जो है जब नाभिकीय विखंडन होता है तो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है सो एनर्जी जो है सो निकलता है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ आकर मिलती है? तो ये सो देवप्रयाग में आकर जो है सो मिलती है। तो याद रखिएगा इसका संगम स्थल जो है सो देवप्रयाग है। अलकनंदा और पिंडार का जो है सो कर्णप्रयाग है। अलकनंदा और धौली गंगा का जो है सो विष्णु है। और मंदाकिनी का जो है सो रुद्रप्रयाग है। तो मंदाकिनी का रुद्र है और धौली का विष्णु है। ठीक है, पिंडार का कर्ण है और भागीरथी का जो है सो देवप्रयाग है। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन है? तो जगोटा ये जो है सो दक्षिणी कोरिया, ताइवान और जापान जो है सो जगोटा त्रिकोण है। ठीक है, बरमूडा जो है सो अटलांटिक महासागर में है। अमेरिका में फ्लोरिडा प्लूटोरियो और बरमूडा को जोड़ता है, यह अमेरिका का। ठीक है, और स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत जो है सो लॉरेंस थाईलैंड और लाओस थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। तो ये जो है सो स्वर्णिम त्रिभुज जो है सो लाओस थाईलैंड और म्यांमार होगा। ठीक है, और जगोटा त्रिकोण जो है सो ये जगोटा त्रिकोण दक्षिणी कोरिया, ताइवान और जापान होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक, निम्न में कौन सा इस्पात उद्योग से संबंध में सुमेलित है? तो ये जो होगा इस्पात उद्योग से संबंधित जो है सो ये तमिलनाडु का सलेम जो है सो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये दुर्गापुर जो है सो पश्चिम बंगाल में है, ये उड़ीसा दिए हुए है। भिलाई जो है सो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये तीनों आए थे। राउरकेला जो है सो उड़ीसा में है। ठीक है, और बोकारो जो है सो झारखंड में है। तो तमिलनाडु जो है सो इसका सलेम हो जाएगा आंसर। भारत में चीन के बाद दूसरा प्रमुख इस्पात उत्पादक देश है। ठीक है, इसके भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना जो है सो विशाखापट्टनम में जो है सो लगाया गया था। ठीक है, इसके बाद सही सुनिश्चित करना है तो इसका जो सुमेलन हो जाएगा काजीरंगा जो है सो असम में है। ठीक है, बांधवगढ़ जो है सो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये जो है सो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नंदन कानन जो है सो ये उड़ीसा में है। तो ये जो इसका मेलघाट जो है सो महाराष्ट्र में है। तो ये जो है सो इसका आंसर जो है सो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? तो दूध सागर जो है सो जलप्रपात गोवा और कर्नाटक के जो है सो बीच में है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, ये मांडवी नदी पर स्थित है। इसके बाद
महाराष्ट्र में सो थोसे धर और अम्बोली जलप्रपात है, ठीक है। कपिलधारा जलप्रपात जो है सो मध्य प्रदेश में, और पांडव जलप्रपात जो है सो मध्य प्रदेश में। नामचीक नामफूक कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो ये जो है सो अरुणाचल प्रदेश में नामचीक नामफूक जो है सो कोयला क्षेत्र है, ठीक है। इनमें से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है, तो ये जो है सो क्षोभ मंडल सर्वाधिक जो है सो गर्म होता है। ये सबसे निचला परत है, और जो है सो गर्म होने के कारण इसका मुख्य कारण जलवाष्प और एरोसोल और विभिन्न गैसों की जो है सो उपस्थिति है, ठीक है। और क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट जो है सो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री हो जाती है, और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है सो होती है। यानी कि 165 मीटर पर जो है सो 1 डिग्री का टेम्परेचर का गिरावट होता है, और 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस का गिरावट होता है, ठीक है। मौसमी घटनाएं कोहरा, बादल, ओस, पाला, वर्षा, तरी, झंझा, चक्रवात आदि इसी मंडल में होते हैं। इसमें संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल और अधोमंडल भी जो है सो कहते हैं। तो ये संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल और अधोमंडल के नाम से जाना जाता है। कि सबसे ऊपरी सीमा को जो है सो क्षोभ या ट्रोपोस्फियर जो है सो कहा जाता है। तो याद रखना है, ट्रोपोस्फियर हो गया। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आती है। इसकी ऊंचाई जो है सो 50 किलोमीटर के करीब में है। इससे सर्वाधिक विशेषता जो है सो ओजोन गैस की परत की उपस्थिति है, जो सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का जो है सो कार्य करती है, ठीक है। मूला मेष जो है सो इसी में पाया जाता है, और जो है सो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तापमान स्थिर होता है। मध्य मंडल जो है सो 50 से 80 के किलोमीटर के अवस्था में, तो इसकी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में जो है सो कमी आती है। आयन मंडल जो है सो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच में जो है सो ये होती है, ठीक है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाया जाता है, जिन्हें आयन कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस मंडल के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। मंडल की सबसे ऊपरी परत है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरिस की घटना जो है सो इसमें मौजूद होती है, ठीक है। तो इतना सारा फैक्ट्स था। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो ये पश्चिमी घाट को जो है सो सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री जो है सो पश्चिमी घाट को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके बाद पश्चिमी घाट जो है सो उत्तर में गुजरात से सौराष्ट्र से सटे ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है सो ये फैली है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। जो गोवा से गुजरती है वो दो भाग में विभाजित करती है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को सर्वोच्च श्रेणी कंसुबाई और केंद्रेमुख है, ठीक है। तो केंद्रेमुख की, ठीक है। उसके बाद नीलगिरी पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित। कुछ हिस्सा केरल और कर्नाटक में भी है। इसका सर्वोच्च चोटी जो है सो टोटा बेटा दक्षिण की सबसे जो है सो दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है सो माना जाता है। और पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो है सो ये मिलन बिंदु है, ठीक। यह नीलगिरी पर्वत, ठीक है, अन्नामलई तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है सो अन्नामुडी और अन्नामलई की पहाड़ी पर जो है सो स्थित है। पाल घाट तमिलनाडु के कोयम्बटूर के केरल में कोचीन से जो है सो इसको जोड़ता है, ठीक है। अब आते हैं, इसको मिलान करना है, तो शिव किला जो है सो हाँ, ये दर्रा जो है सो जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये जो है सो ये गलत है। इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी नाथुला जो है सो सिक्किम में है, नाथुला सिक्किम में हो जाएगा। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, और बोमडीला जो है सो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये सारा जो है सो ये सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीत रंगीत नदी कहाँ बहती है, तो रंगीत नदी जो है सो सिक्किम में बहती है। याद रखिएगा। संकोश नदी जो है सो असम में और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा जो है सो बनाती है। तो ये जो संकोश नदी जो है सो असम और अरुणाचल प्रदेश की जो है सो सीमा बनाती है, ठीक है। और रंगीत नदी जो है सो तीस्ता नदी की जो है सो ये अम, सहायक नदी है, ठीक है। कर्क रेखा निम्न में किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये जो है सो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये जो है सो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें गुजरात, राजस्थान जो है सो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जो है सो इससे आते हैं, ठीक है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसे जो है सो
कर्क संक्रांति कहते हैं, उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो है सो दिन होता है। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व का न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो ये जो है सो अनुच्छेद 37 है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 37 जो है सो नीति निर्देशक तत्वों को प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होते हैं। ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 अनुच्छेद जो है सो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से जो है सो 51 तक जो है सो लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भी लिया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की जो है सो स्थापना करना है। वैधानिक शक्ति इसको प्राप्त नहीं है, तो इसे न्यायालय द्वारा लागू जो है सो नहीं कराया जा सकता है। राज्य में नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक को सुविधानुसार अदा किया जाएगा। ये जो है सो केटी शाह ने कहा था। ठीक है, तो ये 37 जो है सो ये कहता है कि ये याद रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व जो है सो को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ये जो है सो अनुच्छेद जो है सो 37 से लिया गया है। ठीक है, और 36 से 51 तक जो है सो नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो है सो कहा गया है। ठीक है, तो ये जो है सो नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति जो है सो स्पष्ट होती है अनुच्छेद जो है सो 37 से, और इसी प्रकृति में कहा गया है कि ये जो है सो न्यायालय में ये प्रश्नगत नहीं किया, इस पे प्रश्न जो है सो न्यायालय में नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये जो है सो बाकी जो इसमें फैक्ट देख लिए कि आयरलैंड से लिया गया है, कल्याणकारी राज्य का स्थापना करता है। बाकी ये पोस्ट डेटेड चेक के रूप में जो है सो कहा गया है कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार जो सो अदा की जाएगी। ये केटी शाह है। इसके बाद अनुच्छेद 40 जो है सो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। अनुच्छेद 44 जो है सो नागरिक संहिता समान सिविल संहिता से रिलेटेड सबसे पहले गोवा में लागू किया। और अनुच्छेद 47 जो है सो राज्य में लोगों को पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य की सुविधाएं से रिलेटेड है। ठीक है, ना राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन पदच्युत कर सकता है? तो ये जो है सो जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है, वही जो है सो राज्य निर्वाचन आयोग को करने का है। तो ये जो है सो अनुच्छेद 243 के तहत इसका गठन किया गया था। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो है सो राज्यपाल द्वारा जो है सो की जाती है। ठीक है, और ये एक संवैधानिक जो है सो प्राधिकरण है। तो ये सारा जो और राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो ये जो जो सही क्रम है ये है ये वाला फरुखुद्दीन अली अहमद यानी जय सिंह, आर वेंकट रमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो ये जो है सो 3 बार आपातकाल लागू हुआ है, 62 में, 71 में और 75 में। ठीक है, तो ये जो है सो और ये जो आपातकाल जो है सो 3 अनुच्छेद है इसके, 52, 56, 60। 52 में जो है सो बाह्य युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। 56 में जो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन। और 370 जो है सो वित्तीय आपात जो है सो जो है सो न्यूनतम आयु जो है सो 2 माह के लिए। ठीक, तो और भारत में अब तक जो है सो वित्तीय आपात अभी तक लागू जो है सो नहीं हुआ है। ठीक, तो ये जो है सो याद रखिएगा। तो 62 में जो है सो एक बार आपात लागू हुआ जब प्रथम घोषणा जब चीनी आक्रमण हुआ था उस टाइम हुआ था। उसके बाद 71 में हुआ था दूसरी आपातकाल। ठीक है, जब पाकिस्तान से युद्ध के समय हुआ था। और तीसरा आपातकाल जो है राष्ट्रीय आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो है सो ये हुआ था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो है सो 1975 ईस्वी में जो है सो लागू किया था। ठीक है, भारत में उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन जो है सो नहीं है? ठीक है, तो ये विचार की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता जो है सो ये नहीं है। ठीक है, ये जो है सो वर्णन नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद उद्देशिका में जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और उपासना जो है सो ये दिया गया। और 3 तरह का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। ठीक है, 2 तरह का समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की जो है सो समानता है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर। ठीक है, अ, अम, ये जो है सो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों को जो है फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी से जो है सो लिया गया। ठीक है, प्रस्तावना अमेरिकी संविधान प्रथम लिखित संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है सो ऑस्ट्रेलिया के
संविधान से जो है सो ली गई है, ठीक है। और प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने जो है सो पेश किया था, और इसकी स्वीकृति जो है सो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को मिली थी, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जो है सो इसको अंगीकृत किया गया था, ठीक। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो याद रखिएगा। पेश किया गया 46 में, ठीक है। स्वीकृत किया गया 47 में, और 49 में जो है सो अंगीकृत किया गया, ठीक। पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित समिति कौन सी है, तो ये जो है सो बलवंत राय मेहता जो है सो समिति जो है सो ये समिति पंचायती राज से है, और त्रिस्तरीय पंचायत की जो है सो बात कहते हैं। इसका गठन जो है सो 1957 ईस्वी में किया गया था। 3 स्तर जो है सो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद जो है सो ये किया गया है, ठीक है। इसके बाद कुछ समितियां हैं जिसका ये देख लीजिएगा। अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में जो है सो ये, ठीक है। और ये द्विस्तरीय पद्धति है। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा समिति जो है सो कालक्रम में सजाने के लिए, तो ये जो है सो याद रखिएगा। सबसे पहले बलवंत मेहता समिति जो है सो 1957 ईस्वी में, अशोक मेहता समिति जो है सो 1977 ईस्वी में, जनता दल का उस टाइम में शासन था। उसके बाद जेबी धर समिति जो है सो 1785 ईस्वी में राजीव गांधी का शासन था। MS सिंघवी समिति जो है सो 1986 ईस्वी में जो है सो पंचायतों के संवैधानिक जो है सो सुधार के लिए है। और PM थुंगल समिति 1988 ईस्वी में पंचायतों के संबंध सीधे संघ सरकार से होना चाहिए, ये भी है, ठीक है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार है। रेकी समिति जो अम्बेडकर है। देशमुख समिति जो है सो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति से अंतर्गत है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो ये जो है सो ये इसका आंसर इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है, सरकारिया समिति जो है सो 1983 ईस्वी की सिफारिशों पर की गई थी। वो VP सिंह जो है सो इसके नेतृत्व में जनता दल की सरकार 1910 तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है सो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जो है सो किया जाता है। केंद्र के बीच में जो है सो संबंध स्थापित करना, और इसके जो है अध्यक्ष जो है सो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। के संथानन समिति जो सो भ्रष्टाचार विरोधी समिति का गठन करना था। नियोगी समिति जो है सो आर्थिक नियोजन से संबंधित गठन करना था। राजमन्नार समिति 1927 में केंद्र राज्य के बीच में जो सो विवाद में सुधार के लिए था। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन से कौन सा संबंध जोड़ा गया, तो ये जो है सो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है सो ये समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जो है सो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1973 में जो है सो इसको जोड़ा गया। इसको लघु संविधान भी जो है सो कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है सो याद रखना। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार प्रत्युत किया जाता है, तो ये जो है सो संसदीय प्रक्रिया द्वारा जो है सो प्रत्युत किया जा सकता है, ठीक है। तो ये महाभियोग लगाकर जो है सो उन्हें प्रत्युत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है सो ये जो है सो लिया गया है, ठीक है। हम्म, ये राष्ट्रपति द्वारा संविधान में प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उन पर जो है सो महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है सो लिखित सूचना जो है सो दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का जो है सो हस्ताक्षर हो, ठीक। उसके बाद और संसद के उन सदन जिनमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, 2/3 सदस्यों का जो है सो प्रस्तावित कर अ, अ, 2 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जो है सो जाएगा। जब तब दूसरा सदन जो राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव जो है सो 2/3 बहुमत से जो है सो पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की पूरी प्रक्रिया जो है सो मतलब कि पूरी समझी जाती है, ठीक है। और राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 माह के अंदर जो है सो भरना होता है। तो ये जो है सो 14 दिन पहले जो है सो लिखित सूचना दी जाती है। 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है। उसके बाद जो है सो ये महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। और महाभियोग में जो है सो 2/3 सदस्यों का एक संसद से पारित कर जो है सो दूसरे संसद में जो है सो भेजा जाता है, ठीक है। और ये जो है सो दूसरा सदन जो है सो राष्ट्रपति के लगाए गए महाभियोग पर जो है सो इसको जांच करता है, ठीक है। और वो भी जो है सो अगर 2/3 मत से अगर पारित कर देता है, तो जो है सो ये जो है सो पारित माना जाता है, ठीक है, कि महाभियोग जो है सो। और 6 महीने के अंदर जो सो फिर भरना रहता है। संघात्मक सरकार में क्या होता है, तो संघात्मक सरकार में सरकार का जो है सो विकेंद्रीकरण होता है शक्तियों का, ठीक है।
तो ये जो सो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। संघात्मक सरकार शासन की वह प्रणाली जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य संविधान और कानून के अंतर्गत किया जाता है, तो उसको बोलते हैं संघात्मक सरकार। ठीक है, तो ये जो है सो ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो ये जो है सो बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है सो गंगा की डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। चिली का चीकू माता खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चिली का चीकू माता खाने जो है सो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये याद रखिएगा, ये कॉपर के लिए। ठीक है, और ये ब्राजील का अमापा खान जो है सो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है, तो ये जो है सो मेघा पाटेकर जो है सो नर्मदा बचाओ जो है सो आंदोलन से जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद चिपको आंदोलन से सुंदर लाल बहुगुणा जो है सो जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद सुंदर लाल बहुगुणा टिहरी बांध आंदोलन के जो है सो जनक माने जाते हैं। ठीक, इसके बाद फिर साइलेंट घाटी आंदोलन जो है सो 1973 ईस्वी में केरल के कुचिपुड़ नदी पर बनाए जा रहे कुंदेरमुख जल विद्युत परियोजना के विरोध में जो है सो किया गया था। जंगल बचाओ आंदोलन जो है सो झारखंड में जो है सो ये आरंभ किया गया 1980 ईस्वी में। कारण सरकार ने प्राकृतिक साल के वृक्ष को काटकर उसके स्थान पर कीमती सागौन वृक्षों के रोपण की योजना बनाई, जो सिंहभूम क्षेत्र के आदिवासियों के द्वारा जो है सो आंदोलन जो है सो किया गया था। तो जंगल बचाओ, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन तक जो है सो इस सेट का जो है सो क्वेश्चन खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक, ऑल द बेस्ट।